हेलो। आज हम एरर्स इन मेजरमेंट के न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल है सरल लोलक का दोलन काल t बराबर ये दिया जाता है। यहाँ L बराबर दे रखा है आपका 100 सेंटीमीटर तथा न्यूनतम 1 mm की शुद्धता यानी कि डेल्टा L। शुद्धता को हम डेल्टा L से लिख सकते हैं और लीस्ट काउंट को भी डेल्टा L से लिख सकते, मतलब डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे शुद्धता कितनी दे रखी है 1 mm। यह सेंटीमीटर में है, ये है mm में, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो 0.1 सेंटीमीटर, या तो इसको mm में चेंज कर लो या इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, एक ही बात है। और आपको क्या दे रखा है दोलन काल 2 सेकंड है। यदि 100 दोलनों के समय को उस घड़ी से मापा जाए जिसका अल्पतमांक 0.1 सेकंड है, यानी कि अल्पतमांक डेल्टा टी यानी कि लीस्ट काउंट, जिसको हम डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्यूरेसी को भी डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और रिजोल्यूशन, अगर कहीं रिजोल्यूशन आ जाए तो उसको भी हम डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी आपको कितना दे दिया 0.1 सेकेंड। ठीक है, आपको क्या निकालना है जी में प्रतिशत त्रुटि। तो देखो, जब हमें कोई फॉर्मूला दिया जाए या ना भी दिया हो, हमें सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। पहली बात तो ये हमें दे रखा है। जब भी हम रिलेटिव एरर निकालेंगे यानी कि प्रतिशत त्रुटि या फिर सापेक्षिक त्रुटि निकालेंगे या फिर कोई भी त्रुटि निकालेंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू, जो ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है, उनको हम इग्नोर करेंगे। हमें निकालना क्या है जी, तो हमें जी की टर्म से ये फॉर्मूला चाहिएगा। इसका मैं सबसे पहले तो स्क्वायर करूंगा, टी स्क्वायर बराबर एल अपॉन जी। अब मेरे को यहाँ से जी निकालना है, मतलब जी बराबर कितना आ जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। बस, अब इसकी हमें निकालनी है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि जी की क्या हो जाएगी डेल्टा जी अपॉन जी गुणा 100। पिछली वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे प्रतिशत त्रुटि के, सापेक्षिक त्रुटि के और आपके एब्सोल्यूट एरर के, मीन एब्सोल्यूट एरर के, मतलब निरपेक्ष और माध्य निरपेक्ष, इन 4 फॉर्मूले बताए थे। दूसरा मैंने कॉम्बिनेशन का भी बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो कैसे लिखना है, भाग में आ जाए तो कैसे लिखना है, प्लस में आ जाए तो कैसे लिखना है, गुण और माइनस में आ जाए तो कैसे ये क्या है भाग में है और पावर भी दे रखी है। तो पहले तो हम भाग को सोल्व करते हैं। एल और टी भाग या गुणा में आए तब ऐड करते हैं अपन, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। अब जब पावर आती है तो क्या है पावर आगे आ जाती है, तो ये जो 2 है वो आगे आ जाएगी। अब बस इनके मान रखने हैं आपको। आपके डेल्टा एल कितना दे रखा है 0.1। 0.1 ये देखो प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। 0.1 अपॉन 100, एल की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 2, ये 2 है ये, अपॉन, अब देखो टाइम आपको कितना दे रखा है। पहले तो दोलन काल दे रखा है 2 सेकंड और आपको दे रखा है यदि 100 दोलनों के समय, मतलब 100 दोलन कितने समय में हो रहे हैं पता है आपको 1 सेकंड में हो रहे हैं, और 2 सेकंड में कितने हो जाएंगे 200। तो टाइम कितना हो जाएगा 200 सेकंड हो जाएगा आपका। तो t बराबर कितना हो गया 200 और मल्टीप्लाई में 100, तो कितनी वैल्यू आ गई है इसकी 0.1 अपॉन 100 गुणा 100 प्लस 0.1 गुणा 2 अपॉन 200 गुणा 100। ये 0 से 0 ये कैंसिल, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 0 से 0 0 0 कट गए।
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2%। ये आपका उत्तर आ गया। इस तरह से एरर्स आएगी और हमें इस तरह से एरर्स को सोल्व करना है। इसको तो हटाते हैं। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। ये ठीक है, देखो इसमें क्या है, द्रव्यमान तथा चाल के मापन से प्राप्त द्रव्यमान तथा चाल में प्रतिशत त्रुटियां। मतलब आपको क्या दे रखा है, द्रव्यमान की प्रतिशत त्रुटि और चाल की प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा एस अपॉन एस, या मैं इसको वी ले लेता हूँ, डेल्टा वी अपॉन वी, वेलोसिटी या वेग। चाल वैसे तो स्पीड होती है पर कोई दिक्कत नहीं, हम वी देख लेते हैं। तो डेल्टा वी अपॉन वी दे रखा है। एम क्या है, त्रुटि कितनी दे रखी है मास में, यानी कि द्रव्यमान में 2%, और चाल में कितनी त्रुटि दे रखी है 3%। आपको क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि। आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। ये फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। मैंने बोला था कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर करो। तो एनर्जी में एरर निकालनी है, किसकी, प्रतिशत एरर। कौन सी वाली एरर, प्रतिशत एरर। ये कितना हो जाएगा, डेल एम अपॉन एम प्लस गुणा में है डेल वी अपॉन वी। ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2। बस अब इनकी वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। डेल एम अपॉन एम कितना है, तो प्लस 2 गुणा 3 बराबर 8%। ये आ गया आपका उत्तर। इस तरह से आपके क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विराम घड़ी की सहायता से एक लोलक के दोलन का आवर्तकाल 2.5 सेकंड है। आपको क्या दे रखा है, t बराबर दे रखा है आपको 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, जिसमें आधा सेकंड की त्रुटि है। आपको त्रुटि कितनी दे दी, डेल्टा टी कितनी दे दी, आधा सेकंड। आपको क्या निकालना है, मापन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। जब हम किसी मेजर्ड वैल्यू को लिखते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप है ना मेजर्ड वैल्यू को इस फॉर्म में लिखते हो, टीएम प्लस माइनस डेल्टा टीएम, यानी कि एएम प्लस माइनस डेल्टा एएम। या फिर अगर कल मतलब पिछली क्लास में अगर सेम टू सेम बोलूं तो एएम प्लस माइनस डेल्टा एएम, ये मैंने लिखा था पिछली वीडियो में। बस आपको इसी फॉर्म में लिखना होता है मेजर्ड वैल्यू को। ये आपके बाद में काम आएगी, हम ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको, शायद ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। अब आपको क्या निकालना है, आपको प्रतिशत त्रुटि टी में। तो डेल्टा टी अपॉन टी प्रतिशत कितना हो जाएगा, डेल्टा टी आपको कितना दे रखा है, हाफ, और टी आपको दे रखा है 2.5, और प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। ये कितना हो गया, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2.5 गुणा 100। ये हो गया 1/5 गुणा 100, ये हो गया आपका 20। तो रिजल्ट कितना आ गया, 20%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड लोलक का माध्य आवर्त 2 सेकंड है तथा आवर्तकाल में माध्य निरपेक्ष त्रुटि 0.05 सेकंड है। तो अधिकतम संभावित त्रुटि के साथ आवर्तकाल को किस प्रकार लिखा जाना चाहिए? किस प्रकार लिखेंगे? Tm प्लस माइनस डेल्टा Tm। आपको T की वैल्यू क्या दे रखी है? माध्य आवर्तकाल यानी कि Tm कितना दे रखा है? 2 सेकंड प्लस माइनस आपको आवर्तकाल में माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये रही माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये कितनी दे रखी है? 0.05 सेकंड। बस इस तरह से लिखा जाता है हम जब मेजर्ड वैल्यू को प्रैक्टिकल वे में लिखते हैं। तो बस इतने क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेके आया हूं मैं, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्या है? यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में त्रिज्या के मापन में आपको क्या दे रखा है? प्रतिशत त्रुटि 2% है। तो गोले के आयतन, देखो गोले का आयतन क्या होता है? V इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। आपको आयतन में त्रुटि निकालनी है, मतलब 4/3 पाई को तो हम कांस्टेंट मानते हैं तो इसको तो इग्नोर करते हैं। तो वो वॉल्यूम में कितना होगा त्रुटि? प्रतिशत त्रुटि बराबर इसका निकालना, ये पावर में है, पावर आ जाएगी और डेल्टा R अपॉन R। अपन को ये दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2%। तो कितना आ गया? 3 गुणा 2 बराबर 6%। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल लंबाई के तांबे के पतले तार के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर इसकी लंबाई में 2% की वृद्धि हो जाती है यदि तांबे की वर्गाकार प्लेट, देखो लंबाई में वृद्धि कितनी दे रखी है आपको? 2%। यदि तांबे की वर्गाकार प्लेट के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल, वर्गाकार प्लेट है तो वर्ग का आपका एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। अब आपको इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। ठीक है, आपको लंबाई तो दे रखी है भुजा की 2%। तो बस ये क्या है? आपको लेंथ ही तो है, ए चाहे साइड के दो चाहे लंबाई के दो, एक ही बात है। तो इसमें आपका प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? डेल्टा L अपॉन L, और ये पावर है तो पावर आगे आ जाएगी। और ये एरर किस में आ रही है? क्षेत्रफल में, डेल्टा A अपॉन A। ये एरिया मान लिया मैंने, और निकालनी है मेरे को प्रतिशत त्रुटि। तो कितना आ जाएगा? ये 2 गुणा 2%, 4%। उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल लोलक की लंबाई और आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा L अपॉन L प्रतिशत कितना दे रखा है आपको? 1%। और आवर्तकाल यानी कि डेल्टा T अपॉन T प्रतिशत कितना दे रखा है आपको? 2%। तो आपको निकालना है गुरुत्व त्वरण का मान। अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई L अपॉन G, है ना। कांस्टेंट को हटाया, इसका मैंने स्क्वायर किया था, टी स्क्वायर अपॉन L अपॉन G। और G आपको क्या है? गुरुत्व त्वरण निकालना है। इसमें अधिकतम त्रुटि निकालनी है तो G बराबर क्या हो जाएगा? L अपॉन टी स्क्वायर। बस अब लग दो। G में आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, डेल्टा L अपॉन L मल्टीप्लाई 100 प्लस ये डेल्टा T अपॉन T मल्टीप्लाई 100 और 2 का आ जाएगा आगे। अब इसमें आप वैल्यूज रख दो। डेल्टा L अपॉन L की कितनी है? 1 प्लस डेल्टा T अपॉन T की कितनी है? 2। तो कितनी आ गई? 2 गुणा 2,
इसकी वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई में 2 है तो कितने आ गई 5%। इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप ट्राई करना। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा मैं दे देता हूँ, ये आप ये दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश करना। मैं इनके आपको आंसर बता दूंगा। इसका तो आएगा आपका 7%, ठीक है। अब आपको डाउट हो सकता है कि मैं डेल्टा वी क्या मानूं और डेल्टा आई क्या मानूं, है ना। तो डेल्टा वी देखो किस फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, वी एम प्लस डेल्टा वी एम, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही आई हो जाएगा 0.2। और इसका फॉर्मूला डेल्टा आर अपॉन आर निकालना है प्रतिशत में, तो क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्रतिशत प्लस डेल्टा आई अपॉन आई प्रतिशत। प्रतिशत की जगह आपको मल्टीप्लाई 100 रखना है और आपकी एरर आ जाएगी। इसी तरह ये क्या है, घन की आकृति वाले किसी पदार्थ का घनत्व है, उसकी तीन भुजाओं एवं द्रव्यमान को मापकर निकाला जाता है। यदि द्रव्यमान एवं लंबाई को मापने में सापेक्ष त्रुटियां ये है, तो घनत्व को मापने की अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। घनत्व आपका क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है लंबाई का क्यूब। तो बस यही चीज है ना, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी हो गए। अब अपन क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट टाइप का। ये क्वेश्चन करते हैं। किसी प्रयोग में सरल लोलक का आवर्तकाल क्रमशः इतने 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 मापा गया, तो औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि होती है आपका ये, मतलब डेल्टा एम निकालना है आपको। और ये कैसे निकलेगा, देखते हैं कैसे निकलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की डेरिवेशन हमने कर रखी है पिछले वीडियो में। पहले तो आपको निकालना है टीएम। टीएम कैसे निकलेगा, आप T1 प्लस T2 प्लस इस तरह से जितनी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू दे रखी है। 5 वैल्यू का आपको निकालना है एवरेज। एन बराबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 5, तो इसका निकालना है एवरेज। एवरेज कितना आ जाएगा, इसका निकालते हैं 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, टोटल नंबर 5। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2.62 सेकेंड, ठीक है। ये तो आ गई टीएम। अब मेरे को निकालता है डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे आती है, टी एम माइनस T1, ये डेल्टा T1 आ गई। फिर आपकी आ जाएगी डेल्टा T2। एक मिनट, हाँ, आपकी डेल्टा T2 कितनी आ जाएगी, कैसे आएगी, टी एम माइनस T2। इस तरह से डेल्टा T5 तक निकालनी है। तो डेल्टा T1 कितनी आई, Tm कितना आया आपका 2.625, 2.62, ओ सॉरी ये सेकंड है। ये आपका 2.62 होगा, माइनस
Tm की वैल्यू है और T1 की वैल्यू है 2.63। इसी तरह ये आपका मोड में निकलेगा, मैंने बताया नेगेटिव एरर नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। डेल्टा T2 कितना आ जाएगा मोड में 2.62 माइनस T2 कितना है 2.56। ऐसे डेल्टा T3 कितना आ जाएगा 2.62 माइनस 2.42। डेल्टा T4 कितना आ जाएगा 2.62 माइनस 2.71। ऐसे ही डेल्टा T5 मोड में कितना आ जाएगा 2.62 माइनस 2 कितना है T5 2.80। ये सब आपके मोड में निकलेंगे मॉड्यूलस में, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0.01, पॉजिटिव वैल्यू आएगी सबकी 0.06, ये आ जाएगा आपका 0.20, ये आ जाएगा आपका 71 है ना, हाँ 0.09, और ये आ जाएगा आपका 0.18। ये तो आपका आ गया डेल्टा टी की वैल्यू। अब मेरे को चाहिए डेल्टा टी एम की वैल्यू। ये कैसे आएगी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5, इनका मैं निकालूंगा एवरेज। तो इनका एवरेज, मैं ये वैल्यू का एवरेज निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसका वैल्यू आएगी 0.11 सेकेंड। तो आपको यही निकालना था, क्या निकालना था, औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है डेल्टा Tm, जो कि आ चुकी है आपकी 0.11 सेकेंड। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है आपको, L बराबर दे रखा है, आपको दे रखा है L बराबर 2.331 सेंटीमीटर और B बराबर आपको दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। आपको निकालना है L प्लस B, बस सिंपल जोड़ दो आप इसको। यहाँ पे मैं 0 0 लिख देता हूँ, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और 2 2 4। अब देखो ऑप्शन में आप बोलोगे 4.431 आ रहा है, यही उत्तर हो गया, बट ये आंसर नहीं है। मैंने आपको सार्थक अंक बताए थे ना, इसमें सार्थक अंक कितने हैं 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंक कितने हैं 1 2, ये 0 0 नहीं दे रखे हैं गिवन में, ये तो मैंने अपने मन से लगाए हैं, पर ये नहीं होंगे, ठीक है। केवल 2.1 है और 2.1 में सार्थक अंक कितने होंगे 2। तो सार्थक अंकों में जब भी आप है ना एरर के क्वेश्चन करोगे ना, तो आपकी एरर सही कब आएगी, जब आप मिनिमम सार्थक अंक तक, मतलब आपका सही उत्तर कौन सा होगा, आपको मिनिमम सार्थक अंक तक का वैल्यू निकालना होगा, वही आपका आंसर होगा। तो मिनिमम सार्थक अंक कितना है 2, तो आपको इस उत्तर में भी आपको 2 सार्थक अंक तक की वैल्यू चाहिएगी। अगर एक्स्ट्रा आ रही है तो इसे फिर राउंड ऑफ करो, ठीक है। राउंड ऑफ करने की मैंने रूल्स बताए थे। अब देखो मेरे को 2 तक चाहिए, तो मेरे को पहले तो मैं इसको देखूंगा, लास्ट के डिजिट को देखूंगा जो कि 5 से छोटी है, मतलब 3 में कोई चेंज नहीं आ रहा, अभी भी ये 3 डिजिट्स में नंबर है, मेरे को किस में कहाँ तक लाना है, सिर्फ 2 तक लाना है। अब मैं 3 को देखूंगा जो कि 5 से छोटी है, ये तो हट गया। अब 3 को देखूंगा 5 से छोटी है, मतलब 4 में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये भी हट गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 4.4 सेंटीमीटर। इस तरह से सवाल ये हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ले, हाँ ये ले लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन। आपको सार्थक अंक निकालने हैं इसमें, तो देखो 5.1
1 2, इसमें कितने हो गए 4, 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए 4, 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए 4, सार्थक अंक पूछ रहा है इसमें, और इसमें कितने हो 1 2 3 4, 10 की घात को हम सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं करते, तो इसमें भी 4, तो आंसर क्या हो गया 4। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यही ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ए की लंबाई कितनी दे रखी है, ए बराबर 3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, बी बराबर दे रखा है 4.19 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, ए की तुलना में बी कितना अधिक है, मतलब बी माइनस ए, तो बी माइनस ए निकाल दो आप। पहले तो इनको माइनस करो, कितना आएगा 4.19 माइनस 3.25, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखो। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने पहले बता रखा है कि त्रुटियां कभी भी माइनस नहीं होगी, हमेशा प्लस होगी। तो 0.01 प्लस 0.01 ये सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0.94, प्लस माइनस ये आपस में ऐड हो जाएगी 0.02 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं एरर्स एंड मेजरमेंट के। हाँ ये भी, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ये सार्थक अंक का, ये इसमें सार्थक अंक बताने हैं आपको। देखो इसमें कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ट्रिक से मैंने बता रखा है सार्थक अंक बताने के रूल्स में, जब दशमलव के बाद 0 आए तो वो काउंट नहीं होंगे, तो ये 0 काउंट नहीं होंगे, केवल ये काउंट होगा। तो इसमें कितना है 1, 10 की घात को हम इग्नोर मारते हैं, इसमें कितने हो गए 2, तो आपका उत्तर क्या हो गया 5 1 2, कहाँ आ रहा है ये ऑप्शन बी। इस तरह से आपको सोल्व करने हैं। और बस और तो कोई खास है नहीं क्वेश्चन। हाँ एक पर रह गया, एक कोई अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, देखो एक भौतिक राशि आपको दे रखी है P, क्या दे रखा है ये P बराबर A की क्यूब, B की हाफ, अपॉन C की -4 और D की 3/2। P में अधिकतम त्रुटि किस राशि के कारण आ सकती है। देखो एक बात होती है कि रिलेटिव एरर यानी कि सापेक्षिक त्रुटि जितनी कम आती है वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेट आएगी, यानी कि यथार्थ आएगी। मतलब कि अगर ज्यादा एक्यूरेट आएगी तो त्रुटि बहुत कम होगी। अब पूछ क्या रहा है अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि के लिए क्या हो जाएगा आपकी अधिकतम राशि, बस ये पूछा है कि अधिकतम त्रुटि इसमें से किसमें आ रही है। आपको अगर डायरेक्ट करना हो तो आपको बस पावर देखनी है, पावर सबसे ज्यादा किसमें है, ठीक है। सी में सबसे ज्यादा पावर है तो इसकी सबसे ज्यादा एरर आएगी। अब हम इसको मेथड से सोल्व करते हैं। तो देखो ए की रिलेटिव हो गई डेल्टा ए अपॉन ए, पावर है तो पावर से पहले आ जाएगी, सॉरी पावर पहले आ जाती है एरर के। अब प्लस बी का क्या
कितना हो जाएगा, पावर हाफ है, हाफ पहले आ गई, डेल्टा डी अपॉन बी प्लस सी है, सी की पावर है 4, डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डी की कितनी पावर है 3/2, डेल्टा डी अपॉन डी। तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, ठीक है। तो इसकी सबसे ज्यादा एरर आ जाएगी, तो इसमें ऑप्शन सी हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। और कोई क्वेश्चन अच्छा मिले तो मैं बताता हूँ, सोल्व करते हैं। ये आप चलो मैं ना एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप ट्राई करना सोल्व करने की। इस टाइप का क्वेश्चन अभी कराया है मैंने। इसमें देखो आपको क्या निकालना है, माध्य समय मतलब कि डेल्टा टी एम निकालना है। आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कर दिया, कितनी रीडिंग्स आ रही है कि 4 रीडिंग आ रही है। अब ये कैसे निकलेगा, आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, पहले तो निकालना है आपको टीएम। टीएम कैसे निकलेगा, इनका एवरेज, तो आ गया टीएम, ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे, डेल्टा टीएम। डेल्टा टीएम कैसे आएगा, डेल्टा टीएम कैसे आएगा, टीएम माइनस टी। ये जो मेजर्ड वैल्यू है आप इसको माइनस करोगे, यानी कि पहले डेल्टा टी1 निकालोगे, डेल्टा टी2 निकालोगे, इस तरह से चारों वैल्यू निकालोगे और इसका एवरेज निकालोगे। ये तो आ जाएगा फिर आपका डेल्टा टीएम। बस फिर आपको लिखना किस फॉर्म में है, टीएम प्लस माइनस डेल्टा टीएम। टीएम की जो वैल्यू आएगी वो तो यहाँ रखनी है, और डेल्टा टीएम की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ रखनी है। ये आपका उत्तर, आप ट्राई करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। हाँ मैं उसका आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर क्या आएगा, टीएम की वैल्यू तो आएगी आपकी 92 सेकेंड, और डेल्टा टीएम की वैल्यू आएगी आपकी 1.5 सेकेंड। वैसे तो 1.5 सेकेंड आएगी कैलकुलेट करने पर, लेकिन क्वेश्चन में है ना, मेरे को वापस कॉपी करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम इस्तेमाल की गई घड़ी का न्यूनतम अल्पांश 1 सेकेंड है, मतलब कि 1 सेकेंड से कम की कोई टाइम हम मेजर नहीं कर पा रहे इस घड़ी से। तो देखो 0.5 एक्स्ट्रा आ रहा है, 0.5 आपका मेजर नहीं होगा इस घड़ी से, क्योंकि अल्पांश यानी कि लीस्ट काउंट कह सकते हैं हम इसको, इसका कितना है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से छोटा नहीं आ रहा, मेजर नहीं कर पा रहे, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। 5 है, रूल्स क्या पढ़ाए थे, 5 है अगर तो 5 से पहले वाली संख्या देखते हैं, अगर ओड है तो हम इसको 1 से जोड़ देते हैं, 1 का अपन जोड़ लगा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड। आप इसे ट्राई करना, हो जाएगा। मैंने बता दिया, जो मेन बात थी इसकी वो मैंने आपको बता दी थी, कहाँ ध्यान रखना है। अब एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक क्वेश्चन और बनते हैं फिर आपके कंप्लीट हो जाएगी ये। 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं बस, वो सार्थक अंक से रिलेटेड होंगे। देखो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है अपना। एक वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है, एक विद्यार्थी इस वस्तु के मुख पतन में किसी दिए गए समय तय की गई दूरी नापता है और इसका उपयोग गुरुत्वीय त्वरण g का मान ज्ञात करने में करता है। यदि दूरी तथा समय की मापों में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि इवन, देखो किसकी प्रतिशत देखिए, दूरी,
है E1 और दूसरा क्या है समय, यानी कि t की प्रतिशत त्रुटि कितनी है आपकी E2। आपको g के मान की त्रुटि निकालनी है। देखो एक गति की एक समीकरण होती है, दूरी बराबर 80 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखो ये आप 1D मोशन में करोगे, इस अभी आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मुक्त पतन है, देखो मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल बॉडी। फ्री फॉल बॉडी का केस जब भी आएगा ना, तो आपको एक ही जगह आपको जी रखना है। ये है ए है आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी के कारण त्वरण। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा इसमें देखो दे रखा है कि वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है, मतलब इसकी प्रारंभिक जो चाल होगी यानी कि u वो 0 हो जाएगी। u हम इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं, सॉरी 80 नहीं, यहाँ पे ut आएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u तो हमने मान लिया 0, तो और s अपन ऊंचाई से गिराते हैं, मुक्त पतन ऊंचाई से ही होगा, s की जगह हाइट आ जाएगा क्योंकि ऊंचाई से गिरा रहे हैं, ऊंचाई h। तो इस इक्वेशन को हम इस प्रश्न के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, h बराबर हाफ gt स्क्वायर। अपन को एरर किसकी चाहिए, g की प्रतिशत एरर, तो अपन को g की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। इसको तो कांस्टेंट है, इसको तो इग्नोर करो। g क्या आ जाएगा आपका h अपॉन टी स्क्वायर। अब इसमें प्रतिशत त्रुटि क्या आ जाएगी, डेल्टा जी अपॉन जी गुणा 100 बराबर डेल्टा एच अपॉन एच गुणा 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी गुणा 100, और ये 2 है, 2 आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है। अब जो वैल्यूज दे रखी है वो रख दो। ये d को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया था, h से कर दिया था, तो h क्या है आपका, h में प्रतिशत त्रुटि E1 प्लस t में कितनी थी E2। ये आपका आ गया उत्तर, ग्रेविटी में एरर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, एक एक टाइप मैंने एक 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे इसमें, जो मैंने आपको सारे बता दिए। अब कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, मैं आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही ले लेता हूँ। 2 एग्जांपल्स है आपके सार्थक अंक से रिलेटेड, वो ही ले लेता हूँ मैं। आपको देखो घन दे रखा है, ठीक है, एक घन या इसको बोलते हैं क्यूब, आपको घन दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है आपको, यानी कि भुजा दे रखी है 7.203 मीटर। आपको निकालना है सार्थक अंक तक टीएसए यानी कि पृष्ठीय टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम, ये 2 वैल्यू आपको निकालनी है सार्थक अंक तक। ठीक है, इसके सार्थक अंक कितने हैं, 4 है, मतलब कि आपकी वैल्यू में 4 सार्थक अंक होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, बस। तो देखो टीएसए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का, टीएसए कितना होगा 6 भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई में 7.203 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 311.299254 मीटर स्क्वायर। देखो इसमें सार्थक अंक कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं सार्थक अंक, लेकिन आपको कहाँ तक निकालने हैं, 4 तक ही निकालने हैं, 1 2 3 4 बस यहाँ तक निकालने हैं। तो आपको यहाँ तक का राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये देखो ये संख्या देखते हैं अपन, ये 5 से ज्यादा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर।
ये तो आपका आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वॉल्यूम क्या होता है? घन का भुजा की क्यूब होती है। तो 7.203 की आपको क्यूब करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन देखो आपको करनी ही पड़ेगी, और ये कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, वरना आपका उत्तर पूरा गलत हो जाएगा। तो इसका जो क्यूब है वो कितना आ जाएगा? 373.71475 मीटर क्यूब। मेरे को 4 तक की वैल्यू चाहिए, 4 सार्थक अंक थी, तो मेरे को यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। अब इसको मैं राउंड ऑफ करना पड़ेगा मेरे को, तो लास्ट हमेशा लास्ट से राउंड ऑफ करना शुरू करो। ये 5 से छोटी है, इसको छोड़ दो। ये क्या है आपका क्या बोलते हैं इसको? 5 है। 5 से पहले की वैल्यू जब 5 हो तो पहले वाली डिजिट देखते हैं ओड है या इवन है। आपकी ओड है तो इसमें 1 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? 7 की जगह 8। अब ये 5 से ज़्यादा है तो ये हटाओ और इसमें 1 जोड़ दो, 4 की जगह हो गया 5। अब ये 5 आ गया वापस। 5 से पहले और संख्या है तो इसमें 1 जोड़ दो, तो 1 की जगह क्या आ गया? 2। अब 2 5 से छोटी है तो 7 वैसा का वैसा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? वॉल्यूम की 373.7 मीटर क्यूब। ये आ गई आपकी वॉल्यूम की वैल्यू। तो इस तरह से आपके एक टाइप और बनता है क्वेश्चंस का। इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको दे रखा है मास, दे रखा है आपको द्रव्यमान दे रखा है 5.74 ग्राम, और V दे रखा है आपको 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। V मतलब वॉल्यूम। तो आपको निकालना है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। ठीक है, कहाँ तक? SF तक, यानी कि सार्थक अंक तक। क्या निकालना आपका? D निकालना है। अब देखो सार्थक अंक, मिनिमम सार्थक अंक किसमें है? इसमें है 2। मिनिमम देखेंगे हमेशा। उसमें भी पहले वाले क्वेश्चन में भी मिनिमम ही देखा था हमने, लेकिन दोनों में, दोनों वैल्यूज में 4 सार्थक आ रहे थे, बराबर आ रहे थे। अगर किसी का भी एक कम होता, यानी कि 3 होते, तो हम 3 डिजिट तक का, मतलब 3 सार्थक अंक तक की वैल्यू निकालते। अब इसमें मिनिमम कितनी है? 2, और इसमें है 3। इसमें मिनिमम तक निकालनी है, मतलब सार्थक अंक कितने? 2 है, 2 तक की वैल्यू निकालनी है। घनत्व होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन। मास की वैल्यू आपको दे रखी है 5.74 ग्राम, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपकी वैल्यू आएगी 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने डायरेक्ट आंसर निकाला है। आपको राउंड ऑफ करके ये आंसर निकालना है। जब आप भाग दोगे फिर आपको राउंड ऑफ करोगे तब ये वैल्यू आएगी। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये आपका एरर एंड मेजरमेंट कंप्लीट हुआ है। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट यही हुई है। यूनिट फर्स्ट में आपका यूनिट एंड डायमेंशन, ये टॉपिक आपका बचा हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में या तो मैं ये टॉपिक कवर करूंगा, पूरा करूंगा, पूरा मतलब ये टॉपिक कंटिन्यू रखूंगा, या फिर मैं 1D मोशन चलाऊंगा, नया टॉपिक। देखता हूं मैं क्या करता हूं। हो सकता है मैं यही कर दूं ताकि आपकी एक यूनिट पूरी हो जाए, और फिर जब ये भी चीज, मतलब पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स है उसके पीछे के जो सवाल है वो अपन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।